स्कॉची। चलो पतली होगी डेजी, पतली। हेल्दी खाने का मन कर रहा है तो अब चली साड़ी और इसके जलवे आप स्कॉच। आइए देखो तो स्कॉच ने ना स्कॉच। गाइस ये देख लो, वॉक करके ये अपने लिए रोज एक खिलौना सा लेके आता है, पता नहीं क्या गंदी सी लकड़े उठा के ले आता है। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप लोग? कॉफी पी लो। सुबह सुबह ब्लैक कॉफी पीना बहुत अच्छा होता है, सच में बोल रही हूँ। वॉक से पहले या वॉक से बाद कॉफी पियो, ब्लैक कॉफी, इट्स वेरी गुड। तो मैं वॉक से पहले नहीं पीती, बाद में पीती हूँ। फिर सुस्ती पड़ी हुई है, अभी भी वॉक करके भी आके भी सुस्ती पड़ी हुई है, इसलिए ज़्यादा गप्पे नहीं मारते, कॉफ़ी पीने पे ध्यान देते। इसको सब ना मुआयने करने होते हैं कि मैं क्या कर रही हूँ। हाँ की चाहिए, की चाहिए, की चाहिए, की चाहिए। हाँ चट्टम चटाई नहीं, चट्टम चटाई। चल 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 चल। गाइस आटा गूंदने लगी हूँ, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आटा गूंदना, मुझे सबसे गंदा काम है आटा गूंदना। बट मम्मा अभी तक सो रहे हैं, इसलिए मुझे ही आज आटा गूंदना पड़ेगा। कि मम्मा उठेंगे, उठने के बाद नहाएंगे, नहा के पाठ करेंगे, उसके बाद और मेरे को इतनी देर वेट नहीं करनी, मैं तब तक आटा वाटा गूंद के, क्योंकि खाना तो मुझे बनाना होता है, मुझे खाना बना के वेली हो जाओ। मैं बना रही हूँ खट्टा मीठा हलवा, मुझे ठीक लगता है, मम्मी को बहुत अच्छा लगता है। नाश्ता भिंडी, खट्टा मीठा हलवा और परांठी। हरी मिर्च तो मैंने खानी होती है और अचार के बगैर हम खाना खा नहीं सकते। और इनको अकम्पनी करेगी चाय। मम्मी तुसी अज इंनी लेट के उठे, आटा मैनू गुनना पिया है। तुम रोज ही बनना होंगे, पक्का कोई ब्लॉग देख रहे होने हो? बस मम्मी काम ही नहीं कोई, बस ब्लॉग देखते रहते लोगों के। और 4-5 बारी उठा के गई है मम्मी दरवाजा। हाँ तुसी जो तो कहते लाइट बंद कर जा, एसी ऑन कर जा। हाँ तो फिर 9:30 उठे हो ना, उदों तक तो मैं सारा काम कर भी लिया। चलो करो फिर इंजॉय रोटी। गाइस ये देखो मेरी आज की कलाकारी। ये एक और नुकसान होता है घर में एसी में पूरा दिन बैठने का। एसी चला के मैं अंदर जाके लेट की और दूध को मैंने सिम गैस पे रख दिया उबाला दिलाने के लिए, और ये देखो पूरा का पूरा दूध जो है जल गया। देख ही लिया मैंने, पूरा का पूरा पतीला जला दिया। एक्चुअली हुआ कि कल रात को मेरे बैक एक हो रही थी और मैं ढंग से रात को सो नहीं पाई। सुबह उठी हूँ, दूध को रखा उस पर गैस पे सिम पे और आके अंदर रूम में लेटी, पता नहीं लगा कब सो गई। मम्मा को भी नहीं बताया कि दूध गैस पे, भाई कहीं गया हुआ था। फिर जब हल्की सी स्मेल आई तो मम्मा ने बोला कि कुछ स्मेल आ रही है, तो मैं जाके देखा तो पतीला सब सड़ गया। अब मुझे पता नहीं मैंने कैसे साफ करना है। मैंने इंस्टाग्राम पे पूछा था कि मतलब मैं नेक्स्ट पिक्चर्स किस में क्लिक करूं, ड्रेस में, जीन्स में, सूट में या साड़ी में। तो मैक्सिमम लोगों ने मुझे बोला कि साड़ी में क्लिक करो पिक्चर। चक्कर ये है कि अब मैं आज करूंगी साड़ी में पिक्चर क्लिक। बट जैसे कुछ लोग होते हैं जो रेगुलरली इंडियन ड्रेसेस पहनते हैं, सूट साड़ीज एंड ऑल, तो उनके लिए वो नॉर्मल सी बात है कि हाँ भी चलो साड़ी पहन लेते हैं आज। मैंने बहुत कम पहननी होती है, रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट चांसेस। अब तक आपको पता लग गया होगा कि मैं ज्यादातर कंफर्टेबल वेस्टर्न ड्रेसेस में ही हूँ। तो फिर आज साड़ी पहनने लगी हूँ पिक्चर क्लिक लाने के लिए। तो मैंने देख लो डेजी मेरा रूम। ओके मैं देखती हूँ मीरा में कौन सी साड़ी पहननी चाहिए, लेट्स सी। तो गाइस सॉरी मेरी अलमारी थोड़ी मैसी होती है तो ओके ओके। ये साड़ी में मैंने पहले भी पिक्चर्स क्लिक की हुई हैं, पहन चुकी हूँ।
ये साड़ी मैंने ओके, ये मेरी फेवरेट साड़ी है, आपको मैं दिखाती हूँ। मुझे मेरी भाभी ने गिफ्ट की थी। सो ये साड़ी, ये मुझे मेरी भाभी ने गिफ्ट की थी। ये नहीं पहनूंगी, ये थोड़ी एक्चुअली इसका ब्लाउज थोड़ा हैवी और थोड़ी सी हैवी टाइप की है। ये कैसी है? मैंने कभी ये वाली साड़ी पहनी नहीं है ज़्यादा, तो आज इसको ट्राई करते हैं कैसी लगती है। क्योंकि मैं ज़्यादातर पहनती हूँ हल्की हल्की सी साड़ी, हैवी तो नहीं है बट वो थोड़े सिल्क वाला टेक्सचर है, तो ट्राई कर लिया। यही साड़ी पहनती हूँ। ये साड़ी मुझे मम्मी से बनवानी पड़ेगी, क्योंकि चक्कर ये है कि मेरी जितनी भी साड़ीज होती है ना, वो सारी होती है स्टिच्ड। आपको मैं दिखाती हूँ मैं कैसे तो होती है साड़ी, वेट करो। तो गाइस मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी साड़ीज, एक तो कैमरा नहीं कभी सेट होता, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी साड़ीज होती कैसे हैं। तो हम आपको ये वाली से ही बता देते हैं कि मेरी साड़ीज कैसे। तो बेसिकली मेरी नॉर्मली साड़ीज जो होती है ना, वो मैंने ऐसे स्टिच करवाई होती हैं। दिख रहा है ना आपको? ये देखो स्टिच। इसको पहनना इतना इजी होता है ना, आई शो यू। ये देखो, करना क्या है, ऐसे करके घुमाओ। ओहो, ये मैंने उल्टी पकड़ ली सॉरी गाइस, तो उल्टी होगी। तो हमने क्या करना है, इसको ऐसे करके स्कर्ट्स की तरह, ये देखो यहाँ हुक होती है, हुक में हमने लगा देनी है साड़ी। लूज होगी, मुझे पतली होगी, मैं थोड़ी पतली होगी डेजी उसके बाद आप ऊपर से जो भी अपने ब्लाउज पहनना है, जैसे ये सोचो कि मेरा ब्लाउज ही है इसको ब्लाउज ही समझ लो, ठीक है। तो ये ब्लाउज पहनना है, उसके बाद ये लो जी, ये होगी आपकी साड़ी तैयार। कैसी लग रही हूं मैं अपनी साड़ी में, ढंग से देख लो मेरे को पूरा। ये देखो, फैशन का है ये जलवा, कैसा है ये जलवा, ये जलवा, ये जलवा। तो ये वाली साड़ी तो ऐसे इजीली पहनी जा सकती है, बट इशू ये है कि जो ये वाली साड़ी है ये स्टिच नहीं है। तो अब इसको पहनने के लिए थोड़ी सी जद्दोजहद करनी तो पड़ेगी। अभी प्रॉमिस किया है अपने मैंने फॉलोअर्स को इंस्टा पे कि मैं साड़ी पहन के पिक्चर्स क्लिक करूंगी। तो करनी तो पड़ेगी, बेशक गर्मी हो या सर्दी हो, यही होता है। अगर आप सोशल मीडिया पे हो तो यू हैव टू डू जो आपके सब्सक्राइबर्स और आपके फॉलोअर्स पसंद करते हैं। तो अब हम ये उतार देते हैं। ये देखो मेरा हमेशा से मॉडर्न स्टाइल, साड़ी के नीचे शॉर्ट्स। पहले तो भी हम जाएंगे शावर लेने, राइट। उसके बाद हम करते हैं साड़ी पहन के फोटोशूट। ये अच्छी लग रही है साड़ी, यू नो वो विद्या बालन स्टाइल्स। तो आज भी फिर आज मैं भी बनती हूँ वो, कैसे कहते हैं, डैडी पिक्चर। उल्लाला 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 उल्लाला, तू है मेरी फैंटेसी। अभी मैं जा रही हूँ शावर लेने के बाद तैयार होते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। गाइस जब भी मैं नहा के आती हूँ ना, एक तो मम्मी ने सास भी कभी बहुत ही लगाया हुआ है। आप सो रहे हैं, मम्मी आवाज़ कट कर दो जो सुते हुए हो। खुद सो रहे हैं और टीवी पे लगाया हुआ सास भी कभी बहू थी। तो वैसे मैंने फाइनली शावर ले लिया है। और ये विस्की को क्या होता है कि जब भी घर में मैं और भाई नहा के आते हैं ना, ये इतनी एक्साइटेड हो जाती है। मैंने पहले कैमरा ऑन नहीं किया, मैं आपको दिखाती अच्छे से। मेरे को मुँह वहाँ सब गंदा कर दिया, फिर से साफ करना पड़ेगा। अभी नहा के मैं इतना थक गई हूँ गर्मी की वजह से, फिर साड़ी पहननी है तो लगे अब साड़ी का उद्घाटन करने। तो गाइस फाइनली मैंने साड़ी पहन ली। आपको मैंने बोला था मैं ग्रीन वाली पहनूंगी, पर ग्रीन वाली मैंने नहीं पहनी क्योंकि आपको जैसे बताया था कि स्टिच नहीं है वो। मैंने बहुत कोशिश की पहनने की, पर मुझसे संभाली नहीं गई, तो फिर मैंने फाइनली अपनी ये वाली साड़ी पहन ली। तो ये साड़ी की पिक्चर्स आप देखिए इंस्टाग्राम पे, यहाँ पर तो मैं बस आपको इतना ही दिखा देती हूँ। ये देख लो, साड़ी हमने पहन ही ली पाई। तो गाइस अब मैं थोड़ा अपना फोटोशूट कर लूँ, फोटोशूट करके फिर पिक्चर्स भी इंस्टा पे पोस्ट करनी है। तो आप मेरी पिक्चर्स वहाँ देख सकते हो इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे। अभी यूट्यूब पे मैं गर्मी बहुत है, दिखाऊंगी नहीं सारा कुछ साड़ी वाड़ी, तो पिक्चर्स में ज़्यादा बेटर दिखेंगी, तो आप वहाँ देख सकते हो। अब मैं लगे अपना फोटोशूट करने, जल्दी मिलती हूँ आपको ब्रेक के बाद। गाइस मैंने फाइनली फोटोज क्लिक कर ली हैं। इतनी गर्मी थी, इतनी मुश्किल से किया ना मैंने, आगे से ऐसी कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा करने की क्या पहन के क्लिक करूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है साड़ी पहन के पिक्चर्स क्लिक करने में, बुरा हाल हो गया मेरा। मैं बस जा रही हूँ आराम से अंदर एसी में रेस्ट मारने। मिलती हूँ बाद में। फोटोज देख लेना इंस्टाग्राम पे डालने लगी मैं थोड़ी देर में।
अमृतसर में बड़ी मशहूर होती है एक छल्ली, इसको कहते हैं आबू छल्ली। तो वो भैया आ गए आबू छल्ली वाले, तो भैया हेलो कर दो। ये भैया गर्मियों में लेके आते, सर्दियों में लेके आते हैं गन्ने का जूस, और गर्मियों में लेके आते हैं आबू छल्ली। आपको बताती हूँ आबू छल्ली होती क्या है। इसको ऐसे ना, ये भी दिखा दूँ। तो गाइस ये देखो, रेता में छल्ली को गर्म रेता में रखते हैं, तो वो जैसे हम बॉईल करते हैं उस तरीके से गर्म होती होती धीरे धीरे पक जाती है, तो उसको आबू छल्ली कहते हैं। तो अभी मैं लगी हूँ आबू छल्ली खाने, मुझे बहुत अच्छी लगती है। मेरे ख्याल से मैंने लास्ट ईयर भी समर्स का व्लॉग बनाया था, उसमें मैं बोला था आपको आबू छल्ली दिखाती हूँ, आबू छल्ली दिखाती हूँ, तो पर मैं दिखा नहीं पाई, मुझे मिली नहीं। अब मिल गई फाइनली, और मौसम अच्छा हो गया, हवा चलनी स्टार्ट हो गई है। सो नाइस, अच्छी हवा चल रही है। मैं मेरे भाई से पूछ लूँ, मैं अपनी और मम्मा के लिए तो ले ही रही हूँ, भाई पता नहीं कहाँ, उससे भी पूछ लूँ कि लेनी है आबू छल्ली। रिमी छल्ली खानी, आबू छल्ली भैया 3 कर दो। तो भाई भी खा रहा है आबू छल्ली। सत श्री अकाल दी, वो दीदी लगे सफाइयाँ करने। दीदी हेलो कह दो। तो गाइस ये मिल गई आबू छल्ली। हाँ जी मम्मी, फिर आ गई ताड़ी फेवरेट आबू छल्ली। ये देखो जरा, इसको पता है नहीं मैं क्या खा रही हूँ, पता कुछ नहीं है, बट खानी है, मुझे खानी है। मैं भाई को भी बुला लूँ, वो भी खा। ये देखो, ये देखो जरा, ये देखो, ये देखो मम्मी अपना कह रहे मिन्नू तो दे मेरी। ये देखो इसको, नहीं मम्मी पिछली बार भी 20 ही थी। मम्मी रेट पूछ रही कितने का, 20 की होती है, और ये बहुत हेल्दी है। ये अगर आपको गर्मी में कुछ हेल्दी खाने का मन कर रहा है तो आबू छल्ली खानी चाहिए। वो देखो जिसकी माँ बैठी सड़ी हुई, ये डरता नहीं है मेरे से, बिल्कुल नहीं डरता। मम्मी और भाई से डरता है, मुझे तो कुछ समझता ही नहीं है। देखो मम्मी बुला रहे ना, देखो मम्मी ने बोला तो उतर गया, मेरे को तो कुछ समझता ही नहीं है ये। मैं थोड़ी थोड़ी छल्ली इनको भी दूंगी, मैं तब तक फर्स्ट टाइम लाइफ में छल्ली खाई है, सिदाई हो गया छल्ली खा के। ये एक खा चुका है, ये वाली खा चुका है, अब इस पे नजर है। पानी च पाई है, सारा पानी चोई जाता है। पानी में डाल दी मम्मी ने छल्ली, सारा पानी मेरे हाथों पे लगी जा रहा है। पहले तू ही देख लेना है, छल्ली तू ही पाई है, मैं तो छल्ली देख मैनू फिर भी फड़ नहीं पैनी है ना, चक्कर एक पहले टीवी की आवाज। मम्मी मैनू सही लगा था, चेक करवाओ। चेक नहीं है, इतना उच्चा सुनते हो, इतना उच्चा सुनते हो। विस्की क्या करती है, अपनी चीज संभाल के रखती है जब तक स्कॉच ना खा ले। जब स्कॉच की चीज खत्म हो जाती है उसके बाद विस्की ने उसको चिढ़ा चिढ़ा के खानी है। ये विस्की का चक्कर है। अभी इसने संभाल के इसलिए रखी कि एक बार स्कॉच विला हो जाए सारी खा के, उसके बाद मैं उसको चिढ़ा चिढ़ा के खाऊंगी। रोटी बनाते हुए ना इतनी गर्मी लगती है ना, पानी की फुल बॉटल खत्म हो जाती है, और साथ में ये ड्रिंक्स तो चाहिए ही चाहिए। इतना बुरा हाल किया हुआ है गर्मी ने हमारा, ऊपर गिर गई। तो फाइनली डिनर रेडी है गाइस। आज मैं खा रही हूँ चावल, दही और अचार। आज हल्का फुल्का सा खाने का मन था, तो अब खाने लगे डिनर। तो गाइस अब मैं लगी हूँ सोने, रात के 12:30 बज चुके हैं, नींद बहुत आ रही है। व्लॉग थोड़ा सा रहता है एडिट करने वाला, वो बस करके मैं लगी हूँ सोने। तो गाइस कल सुबह मिलते हैं, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, और लाइक भी करो और शेयर भी करो, और कल फिर आपको नए व्लॉग के साथ मिलेंगे। गुड नाइट, बाय।